ओम हरिओम। अगला पर्वत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्वत बहुत हद तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को संभालने में काम आता है। चलिए, ज्यादा बेसब्र आप न हो, आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। इस पर्वत को कहते हैं चंद्र पर्वत। हथेली में ये जो भाग होता है, छोटी उंगली के नीचे का जो भाग होता है साइड का, और कलाई से ऊपर का, वो भाग कहलाता है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत का महत्व क्या है? जी हाँ, चंद्र पर्वत नाम से ही लग रहा है चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। यह पर्वत व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है, जो उसका मन है, जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, उस स्थिति को दर्शाता है। उसका इंडिकेशन है। इस पर्वत पर इंडिकेट करता है कैसी स्थिति होगी जातक की, साथ ही साथ उसकी माताजी, उसके माँ जातक की, और माँ का परिवार, ननिहाल, मौसी, मामा जो भी है, वो यहाँ तक कि स्त्री तत्व में बुआ वगैरह को भी, काकी जो होती है रिश्ते में, उनको भी ये इंडिकेट करता है। विशेषकर ननिहाल पक्ष को रहता है तो माँ, मामा, मौसी, ननिहाल पक्ष को इंडिकेट करता है, मन को इंडिकेट करता है, मन की स्थिति बताता है, चित्त की स्थिति बताता है। और हमारे चित्त में जो आने जाने वाले विचार है, आप क्या विचार कर सकते हैं, कैसा विचार होगा, कैसा स्वभाव होगा, आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, आपकी सोच कैसी होगी, ये सब चीजें जो है इससे पता चल जाती है। साथ ही साथ इस पर्वत पे होती है रेखाएं कुछ, जो कहलाती यात्रा रेखाएं। तो आपकी यात्रा कहाँ होगी? विदेश यात्रा होगी, नहीं होगी, छोटी मोटी यात्रा होगी, बड़ी यात्रा होगी। यात्राएं आपकी कैसी होगी? मनोरंजन के लिए होगी, घूमने फिरने के लिए होगी, कामकाज के लिए होगी, व्यावसायिक यात्रा होगी, आकस्मिक यात्रा होगी। और उस यात्राओं का क्या परिणाम निकलेगा, मतलब उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा, यात्रा सुखद होगी या दुखद होगी, यहां तक की स्थिति पता चल जाती है। और कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो अगर ये पर्वत अच्छा है, उन्नत है, पुष्ट है, फुला हुआ है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का मन बहुत बलवान होता है, अच्छा होता है। और जिसका मन अच्छा होता है उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती। क्यों? कि विल पावर स्ट्रांग होता है, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और इच्छा शक्ति के बल पे व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। एक मन ही है जो सबसे तेज चलता है, पलक झपकते ही कहां से कहां पहुंच जाता है। तो इसलिए मतलब मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हनुमान जी का जो एक वो दोहा है, तो उसमें मनोजवम, मनोज के समान जो ओज, मन के समान जो ओज, जो गति है वो मारुति की। तो मन की गति बहुत फास्ट होती है, फास्टेस्ट फास्ट, सर्वाधिक फास्ट होती है, सर्वाधिक तेज होती है। तो इसलिए मन को बड़ा चंचल बताया गया है। पल में तोला पल में मासा, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ये करे, कभी वो करे, कभी वो करे, कभी ये करे, ऐसे नाना विचार। पर यही विचार सकारात्मक हो जाते हैं तो कई बड़ी चीजों का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। कोई अकल्पनीय, कोई अपन सोच नहीं सकते ऐसी बढ़िया रचना मिल जाती है। चाहे साहित्य हो, कविता हो, गीत हो, कहानी हो, कोई म्यूजिक दिया हो, किसी गीत को किसी पिक्चर म्यूजिक दिया हो, स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी हो, कोई पुतला बनाया, कोई चीज का इन्वेंशन करा, कोई आविष्कार करा, कोई भी चीज, कोई नया चीज, कोई इंटीरियर डेकोरेशन करा, कोई बाहर करा, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, पुल बनाए, जगह बनाई, बड़े बड़े मॉल बनाए। तो ये सब मन के कल्पना से, कल्पना करके उसको सेट करा। तो जब पॉजिटिव होता है तो सृजन होता है, सृजनात्मकता आती है, कंस्ट्रक्टिव होता है। और जब नेगेटिव होता है तो डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशकारी होता है। मतलब कुछ भी कर सकता है, लाखों लोगों को एक साथ मारने की योजना बना सकता है, खुद को मारने की योजना बना सकता है। सुसाइड अटेम्प्ट जो लोग करते हैं, वो मानसिक रोग जो होते हैं वो भी इससे देखे जाते हैं। तनाव, अवसाद, स्ट्रेस, ये भी इससे देखे जाते हैं। खुशी, उल्लास, आनंद, ये भी इससे देखे जाते हैं। जब पॉजिटिव होते हैं, जब सकारात्मक होते हैं तो आनंद देते हैं, खुशी देते हैं, उल्लास देते हैं, सृजन करते हैं, रचना करते हैं, कुछ नया अच्छा निकालते हैं, नया पर कुछ देते हैं। और जब नेगेटिव होते हैं तो विध्वंस करते हैं।
विनाश करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है, जो बड़े बड़े आतंकवादी, ये बड़े बड़े जो विध्वंसकारी लोग होते हैं, जो प्रकृति को साथ खिलवाड़ करते हैं, वो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, कल्पना करते हैं कैसे क्या करें, कैसे क्या करें। जैसे एक वाकया है, हिटलर ने एक चैम्बर बनाया था गैस का, उसमें लाखों लोगों को भर करके और ऐसी गैस छोड़ी जहरीली कि वो पलक झपकते सब गायब हो गए। मतलब उसने सोचा कि इतने लाखों लोगों को अलग अलग मारो तो समझ जाएगा, उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना समझ जाएगा, सब होगा। तो ऐसा कुछ करा जाए कि विद इन सेकेंड सब एक साथ चले जाए, वाष्पीकृत हो जाए, उड़ जाए, वेपोरेट हो जाए। तो वह इजाद उन्होंने किया उस गैस चैम्बर का, और लोगों को, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उनका कुछ अंश भी नहीं मिल पाया। मतलब शरीर जो उनका भौतिक पंच तत्व जो था वो कुछ भी नहीं मिल पाया, पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी होती है, जो कल्पना, इसमें भी कल्पना लगी है, विचार लगे हैं, तो कल्पना नकारात्मक जाके काम कर रही है। और सकारात्मक में कैसे लोगों की जान बचाई जाए, कैसे जैसे कोरोना हुआ, कोविड आया, तो कैसे वैक्सीन बनाए, कैसे दवाई बनाए, क्या करें जिससे लोगों की जान बच जाए। लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए जो काम करते हैं उसमें भी कल्पना लगती है कि क्या करें, और जन हानि के लिए भी कल्पना लगती है, दवाई के बनाने में कल्पना लगती है, और बम विस्फोट के लिए, बम बनाने के लिए भी कल्पना लगती है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आज का वीडियो कि चंद्रमा बहुत व्यापक होता है, इसको लेके प्रिडिक्ट करना, बताना इतना आसान नहीं। बहुत सारी कलाओं का स्वामी है, इसकी 27 पत्नियां हैं, अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्रों का वो पति है, और इसलिए नाना कलाओं से युक्त है। वही कलाएं उसके पास है, षोडश कलाएं उसके पास है। तो इस प्रकार से 15 तिथि होती है, अमावस्या 16वीं तिथि होती, 16 तिथि 16 कलाएं। तो चंद्रमा जब मेहरबान हो जाए, चंद्रमा का पर्वत अच्छा हो जाए, तो व्यक्ति कलाकार होता है। निश्चित तौर पे किसी एक कला में, किसी एक हुनर में सिद्धत तो होता है। ये चंद्रमा का प्रसाद है, जिसको चंद्रमा अच्छा से प्रसाद मिलेगा, कोई ना कोई एक कला उसको आएगी ही आएगी। चाहे वो गायन करे, वादन करे, नृत्य करे, लेखन करे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खटिया बुनना वगैरह, या कुछ बढ़ाई का काम करे, सुतारी का काम करे, लोहारी का काम करे, जो भी ज्योतिष है, वास्तु है, तंत्र मंत्र है, यंत्र है, सब चीजें कहीं ना कहीं कल्पना से, योग अध्ययन से लेकर के योग क्रिया उसने की। क्योंकि योग में भी क्या कहा गया है, पातंजलि योग का सूत्र ही है। सबसे पहला सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधाहा, चित्त की वृत्ति को निरोध करना। जो विचार आते हैं उन विचारों को शून्य करना। इसी को लेकर हमने 30 साल पहले, 30 साल पहले का दो पंक्तियां लिखी थी कि शून्य कर लो मन को और पालो परमानंद को। ये मन जो है इसको शून्य कर लोगे, विचार शून्य हो जाएगा, तो उस अवस्था में ही परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा। चित्त शून्य होने पे ही परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है, परमात्मा से आप मिल सकते हो। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाई। तो जब मैं होता है, अहंकार होता है, तो ईश्वर नहीं आता है, हरि नहीं आता है। लेकिन जब हरि आ जाता है, ईश्वर आ जाता है, तो मैं गायब हो जाता है, अहंकार चले जाता है। अहंकार विलुप्त हुआ कि परमात्मा सामने आए। जैसे अंधकार, माचिस की जलाई, रोशनी हुई कि अंधेरा गायब, भाग जाता है तुरंत, एट वंस। ऐसे ही अहंकार गया कि परमात्मा आया। तो इसलिए शून्य करना पड़ता है। तो मन को शून्य करना, ये मन का ही तो कारक है चंद्रमा। तो जिसका चंद्रमा बलवान होगा, जिसका पॉजिटिव होगा, वो मन को शून्य कर पाएगा, चित्त वृत्ति निरोध कर पाएगा, विचारों को संभाल पाएगा, कम कर पाएगा, और ईश्वर प्राप्ति कर पाएगा, लक्ष्य प्राप्ति कर पाएगा, कहीं सफल हो पाएगा। क्योंकि मन स्थिर हो जाता है, तौल पे आ जाता है, तो व्यक्ति सफल हो जाता है। और यही अगर उल्टा हो जाए, व्यक्ति का मन स्थिर न हो, तौल पे नहीं आए, तो व्यक्ति असफल हो जाता है। एक ये काम करा, कभी वो करा, कभी ये करा, कभी वो करा, 5-5 फीट 10-10 फीट के गड्ढे। जैसे एक व्यक्ति ने गड्ढे खोदे पानी निकालने के लिए, कुआं खोदने के लिए, 10 फीट खोदा, पानी नहीं आया, छोड़ दिया। फिर खोदा 10 फीट, फिर पानी नहीं आया, फिर खोदा 10 फीट, फिर पानी नहीं आया, तो 5-7 गड्ढे खोद दिए। उधर साधु महात्मा जा रहे थे, बोले क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहे हो, थके आ रहे हो? बोले गुरु महाराज पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, मैं कुएं खोद खोद के परेशान हो गया। अरे ऐसा कैसे हुआ, कहाँ खोदे बताओ? उनने करीब करीब 7, 8, 10 जगह बता दी, कहीं 10 फीट, कहीं 8 फीट, कहीं 6 फीट, कहीं 5 फीट। बोले भले आदमी, आपने इतनी मेहनत करी, 10 जगह इतना खोदा है, अगर किसी एक जगह ही 60 फीट खोद लेते, 70 फीट खोद लेते, तो पानी की धारा निकल जाती। आप लगातार अगर करते रहते, लेकिन क्या होता है, वो लगातार क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि चित्त उसका स्थिर नहीं था।
चंचलता थी। जब चित्त चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, तो बेसब्री होती है, बेकरारी होती है, अधीरता होती है, कुछ बहुत जल्दबाजी होती है, कुछ पाने की कुछ लेने की जल्दबाजी होती है। ये होता है चंद्रमा नकारात्मक होने पे। हाय 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 बाप लापरवाही और गलतियां कुछ हो जाती है। जब एक बस का ड्राइवर चालक जब चंद्रमा उसका खराब हो या उस नेगेटिव इसमें हो तो 50-60 सवारी को लेके खाई में कुदा देता है गाड़ी को और सबके सब चले जाते हैं। तो एक के कारण इतना नुकसान हो जाता है। और वही अगर संतुलन वाला व्यक्ति होगा, मानसिक संतुलन हो, तो अपने बचा करके जैसे करके भी नुकसान कम से कम वो कोशिश करेगा और सवारियों को बचा लेगा। तो इसलिए चंद्रमा का बड़ा महत्व है। तो ये चंद्रमा जब अगर आपका पर्वत अच्छा होगा तो आप सकारात्मक होंगे, नेगेटिव होगा तो नकारात्मक होंगे। इस पे यात्राएं का अच्छे चंद्रमा पे आजाद रेखा है, यात्राएं अच्छी जा रही है, कटिफिटी नहीं है, लंबी जा रही, बड़ी जा रही, अच्छी जा रही, तो यात्राएं भी अच्छी होंगी। अकस्मात अगर राहु पर्वत से आती है रेखा है तो अकस्मात यात्रा भी होती है, अलग अलग पर्वतों से रेखाएं आती है, व्यापारिक यात्राएं होती है, मनोरंजन की यात्रा होती है। तो इस प्रकार से घूमने फिरने की होती है। आपका हनीमून भी होता है तो वो भी देखा जा सकता है, कहाँ होगा, कैसे होगा। इस प्रकार से जो यात्राओं का दौर। अब मुद्दे की बात यह कि अगर चंद्रमा ऐसा है और उसमें काला तिल आ जाए तो क्या? चंद्रमा पर्वत पर काला तिल आना मतलब चंद्रमा को दाग लगाना, चंद्रमा की जो सकारात्मक पहलू जो है उसको नकारात्मक करना, यानी कि खीर में नींबू निचोड़ना, व्यक्ति के विचारों को डिस्टर्ब करना, उसको मानसिक त्रास देना। और ये जब होता है उम्र के जिस दौर में चंद्रमा जिस जगह पे आके तिल बनता है, उस दौर में उस समय पे ऐसी कुछ घटना घट जाती है जिससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन खो जाता है। उदाहरण के लिए उसके किसी अपने का निधन हो जाए, कोई उसके अपने की जुदाई हो जाए, पत्नी, माता पिता या कोई दोस्त जो बहुत करीबी हो, या बेटा या बेटी या कोई भी ऐसा हो, और उसका आघात वो सहन नहीं कर पाए, या कोई धोखा दे दे, कोई गलत उसके साथ घटना घट जाए, या कोई उसकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा पे दाग लग जाए और वो सहन नहीं कर पाया, मतलब ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या वो टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। एग्जाम में फेल होना भी इस चीज को लेकर के है, क्योंकि मन है बावरा, मन छोटी छोटी बातों को तवज्जो देता है, और मन जिसको तवज्जो देता है वो चीज बड़ी हो जाती है, दिल का ताड़ बन जाती है। एक पेपर अगर आप बच्चे वो लिख के आते नहीं होते, एक एग्जाम में पेपर में मार्क्स कम आ जाते हैं तो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। कई किस्से हमारे आसपास होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको इतना तवज्जो दे दी, इतना ध्यान दे दिया। इसीलिए हमारे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं, गुरुजी के पास से गुरुजी करवाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग, सब प्रकार की काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप की करते हैं, करियर की करते हैं। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, गुस्सा कैसे मैनेज करें, क्रोध कैसे करें, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको लेकर के काम करते हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि कोई आपके आसपास ऐसी व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है काउंसलिंग की, तो हमसे संपर्क करवाएं। हम कोशिश करेंगे जितना जिससे हो सके मदद करने की। विद्यार्थी हो, किसी वर्ग का हो, किसी प्रकार की रिलेशनशिप में हो, अगर अवसाद तनाव किसी को है या आपको भी है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये बात होती चंद्रमा को लेकर के। चंद्रमा जब नेगेटिव होता है, जब टिल होता है, तो ये घटनाएं घटती है। लेकिन और उसके ऊपर वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, तो ये घटनाओं में कमतरता आती है। और कई बार कुछ समय के लिए तिल बनता चले जाता है, तो उस काल विशेष खंड विशेष रहता है, उसमें घटना घटती है, धीरे धीरे व्यक्ति पुनः सामान्य होता है, वो तिल चले जाता है। कई बार तिल सरकते ऊपर से जाता है तो वो और आगे की ओर चीजें बढ़ाता है, कई बार चीज नीचे की हो जाता है तो वो नीचे धीरे धीरे निकल जाता है। तो ये तिल की अवस्था को देख के पता लगाया जा सकता है कि एक टेम्परेरी समस्या है या परमानेंट रहेगी या लंबे समय तक रहने वाली है, ये बताया जा सकता है। वही वर्ग होगा तो उसमें कमतरता आएगी इन द सेंस उसको कोई काउंसलिंग मिल जाएगी, कोई समझाने वाला मिल जाएगा, कोई सेल्फ मोटिवेशन मिल जाए, किसी ईश्वर कृपा हो जाए, या कहीं उसके विचार बदल जाए, कहीं कुछ ऐसा घटना घट जाए, कोई संपर्क ऐसा आ जाए, सानिध्य आ जाए जिससे कि जीवन में बदलाव आ जाए। और इस प्रकार से फिर हो जाता है। जैसे एक स्त्री को का बच्चा बाल्यावस्था में होदी में गिर करके कहीं चला गया छोटी उम्र में, माँ जो है बच्चे की पागल हो गई। बहुत समय तक 2-4 छेड़ रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह दी उन दंपत्ति को, उन्होंने फिर एक बार फिर प्रयास किया
और वापस से संतान उत्पन्न हो से महिला को हुई, जब नई बच्ची गोद में आई तो धीरे धीरे उस बच्ची के स्नेह में, उसकी लालन पालन में पहले वाले बच्चे का गम भूल गई। धीरे 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 वो सामान्य होने लगी, तो बच्ची बड़ी हो गई और वो सामान्य हो गई। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी घट जाती है। अब अगर तिल काला न होके भूरा हो तो भूरा तिल यदि चंद्र पर्वत पे होता है तो ये निश्चित तौर पे प्रबल मानसिकता बताता है, आध्यात्मिक मानसिकता बताता है। ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़, जो दुखों के पहाड़ भी गिरते हैं तो वे विचलित नहीं होते। वो कुछ समय के लिए थोड़े शुभ होते हैं, पर पुनः वो अपने जीवन धारा में आ जाते हैं सहज सरलता से, क्योंकि ऐसे लोगों का आध्यात्मिक रुझान अच्छा होता है। ऐसे लोगों की संगति, गुरु का सानिध्य या उनका साहित्य या उनका जो माहौल होता है उनके आसपास ऐसा रहता है कि वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। विशेषकर गुरु पर्वत बहुत ज्यादा बलवान हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से ये होता है, क्योंकि चंद्र और गुरु का आपस में, जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा गुरु पर्वत पे जाती है और गुरु पर्वत से रेखा चंद्र पर्वत पे एक प्रेल पैक जैसी बन जाती है, समानांतर जो रेखाएं होती है, ये कहलाता है सरस्वती योग, गजकेसरी योग बोलते हैं। पत्रिका में गजकेसरी योग, ये पत्रिका में गजकेसरी योग, ऐसा गजकेसरी योग करतल में भी होता है, लेकिन जब ये समानांतर रेखा होती है तो ये जो गजकेसरी योग होता है ये बहुत प्रबल होता है, बहुत पावरफुल होता है। और लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक आधा व्यक्ति होता है जिसके इसमें होता है, ये प्योर गजकेसरी होता है, पत्रिका जैसा नहीं। और इसका रिजल्ट 100% आता है यदि रेखा है स्वस्थ, कटविना कटी फटी और एक स्थान दोनों एक साइमल्टेनियस दोनों पैरेलल चल रही है तो, और अच्छी है, उद्गम और अंत दोनों बराबर उन रेखाओं का है तो। इस प्रकार से ये योग होता है। तो ये हुआ चंद्रमा का हमारा आज का प्रभाव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम हरिओम। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में अपना हाथ जगन्नाथ। ओम हरिओम।